साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों, जिस प्रकार से हम लोग उत्तर प्रदेश में 6 साल से नए शिक्षक भर्ती के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं और हम युवाओं को ये सरकार लगातार इग्नोर भी कर रही है, हम लोग का अपमान कर रही है, हम लोग को सुनवाई नहीं हो रही है। सेम वही कंडीशन छत्तीसगढ़ राज्य में भी उत्पन्न हो चुका है। वहाँ के युवा जो नए शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। आप देखे होंगे वीडियोज़ वायरल उनका हो भी रहा है, वो सड़कों पे सो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। चुनाव में छत्तीसगढ़ राज्य में वादा किया गया था कि 57,000 के करीब भर्ती हम नई भर्ती कराएँगे। लेकिन जब ये अभी हाल में चुनाव जो हुआ है, उसमें फिर से वादा किया गया कि 33,000 के करीब भर्ती सरकार बनते ही सरकार ये कराएगी, अगर भाजपा सरकार आ जाती है तो। वहाँ के युवाओं ने, वहाँ की जनता ने उनको जिता दिया, भाई भाजपा सरकार आ गई। लेकिन जब वही युवा मांग करने गए कि भाई घोषणा पत्र में आपने 33,000 का जिक्र किया था, तो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करिए। तो वहाँ पे जो घोषणा पत्र समिति के संचालक हैं, विजय बघेल सांसद भी हैं। तो विजय बघेल जी कहते हैं कि घोषणा क्या होता है, ये तो होता रहता जाता रहता है, वो तो चुनावी मुद्दा है। ये बात डायरेक्ट ऑन मीडिया बोली गई है, वहाँ पे पूरा उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। साथियों, कहना मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जब चुनाव होते हैं तो कितने मीठे-मीठे वादे किए जाते हैं, और जिन युवाओं ने आपका झंडा उठाया, वो आपसे जब चुनाव बाद मिलने जाते हैं तो आप उन्हीं वादों को आप मज़ाक बना दे रहे हो। उस वादों में कितने परिवारों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। उन उन वादों में आपके लिए होता होगा भाई चुनावी जुगला। लेकिन जब उस सांसद ने या फिर जो घोषणा समिति के संचालक थे, उन्होंने जब ये बात बोली होगी कि अरे घोषणा क्या होता है, तो बताओ वहाँ पे जो युवा थे उन पे क्या बीती होगी। सेम कंडीशन उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 15 लाख से ज़्यादा टेट से टेट पास युवा हैं। 6 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, लगातार अपमान किया जा रहा है। इसको अपमान ही कहते हैं कि हम अपनी डिग्री लेकर के लाखों रुपए लगा करके बीटीसी डीएलएड टेट से टेट पास, और आप समझो कि जो छात्र इलाहाबाद लखनऊ दिल्ली रह के तैयारी कर रहे हैं, पर मंथली कितना खर्चा आता होगा। और 6 साल से जो युवा वहाँ पे रह के रुका हुआ है, जो हमारे भाई बहन रुके हुए हैं, कितना उनका खर्चा हुआ होगा। मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है, समाज ताना मार रहा है कि भाई तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी 6 साल से 5 साल से इलाहाबाद लखनऊ दिल्ली बनारस यहाँ रह के तैयारी कर रहा है, क्यों नहीं उसका हो रहा है। भाई कहाँ से होगा? जिस चीज़ के लिए वो ट्रेनिंग किया है, जिस चीज़ के लिए वो प्रशिक्षण लिया है, जिस चीज़ के लिए टेट से टेट पास किया है और अपने शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहा है, वो भर्ती नहीं आ रही है, तो उसमें युवाओं की क्या दोष है? इस चीज़ को समझना चाहिए, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं इन चीज़ों को। और मैं यही कहना चाहूँगा साथियों आपसे कि नेताओं को भगवान मानना बंद कर दो। ठीक है, चाहे छत्तीसगढ़ के हमारे साथी हों, चाहे यूपी के हों, चाहे जो हमारे साथी वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी का नेता हो, उसको भगवान मानना बंद कर दो। अगर आपके मुद्दे को अगर वो नहीं सुन रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप उसको, मैं फिर से कह रहा हूँ, भगवान मानना बंद कर दो, वरना वही हाल होगा जो आज छत्तीसगढ़ के युवाओं का हो रहा है। छत्तीसगढ़ के युवा गए, अपनी बात रखे कि भाई घोषणा पत्र में ये चीज़ें आपने दी थी, हमारी नौकरी के का विज्ञापन जारी करिए। उन्होंने कहा अरे घोषणा क्या होता है, वो तो चुनाव मुद्दा, चुनाव स्टैंड है। तो जब चुनावी स्टैंड है तो आप लोग युवा साथियों उन नेताओं से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तो आप अपने हक अधिकार के लिए अगर लड़ रहे हो, तो अगर हक अधिकार के लड़ने के बाद भी आपको अपमानित किया जा रहा है, तो उस नेता का बहिष्कार करो। उपचुनाव होने वाले हैं ना, उपचुनाव में अपनी एकता दिखाओ। उपचुनाव में अपनी एकता दिखाओ कि हाँ हम यूथ हैं। अगर यूथ से बगावत, जो अगर यूथ को इग्नोर किया जाएगा तो उसका परिणाम घातक होगा सरकार के लिए। कोई भी सरकार अगर यूथ को इग्नोर करती है तो वो ज़्यादा दिन सत्ता पे काबिज नहीं रह सकती है। ये सरकार को बताना पड़ेगा युवाओं को। और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मज़हब के नाम पे कि नहीं अगर इनको वोट नहीं करोगे तो देश खतरे में पड़ जाएगा, इससे कहानी वाली बातें हैं। नेताओं के बच्चे जा कर के विदेश में शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, जाके विदेशों में पढ़ रहे हैं। हमको आपको धर्म का ठेकेदार बनाया गया है यहाँ पे। अपना भविष्य बना लीजिए, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, और इस हक से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत कुछ झेल चुका हूँ साथियों। इस आंदोलन को करते करते अपने ऊपर बहुत कुछ ले चुका हूँ, परेशान बहुत कुछ। ठीक है, कितना क्या नहीं, जेल गया, लाठियाँ खाई गई। तो इतना अगर किया हूँ तो अपने एक भाई के हक से बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप नौकरी ले लो, क्योंकि उम्र बीतता जा रहा है। एक ऐसा उम्र आ जाएगा कि नहीं, उसके बाद आज तो हम लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, कल को आप आंदोलन में आके बैठने में भी शर्म खाने लगोगे, क्योंकि एज ओवर हो रहा है।
ज़्यादा एज होता जाएगा ना, उसके बाद आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। आप देख सकते हो कि जो हमारे सीनियर भाई बहन थे 15 बैच के, आज देखो धरने में आते हैं। बहुत सारे एक्टिव लीडर थे जिनका नहीं हो पाया, लेकिन आज वो धरने में नहीं आते हैं भाई, क्योंकि शर्म आती है। एक उम्र के बाद धरने करने का मन नहीं करेगा। इसलिए अभी समझो मेरी बात को, सबसे पहले नौकरी ले लो। अगर कोई नेता, कोई सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही है तो उसका बाइकआउट करो, उसको साइड करो, एक हो जाओ, अपनी अपनी यूनिटी दिखाओ। वरना धर्म, जाति, मजहब, हिंदुस्तान पाकिस्तान, गाय भैंस, अगर यही सब देखोगे तो यही सब देखते देखते देख लो इतना उम्र बीतती चली गई और अभी तक भर्ती नहीं मिली है, विज्ञापन तक नहीं मिला है, भर्ती होना तो दूर की बात है। बाकी छत्तीसगढ़ के जो साथी आंदोलन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के युवा आपके साथ हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग लगातार आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं। बाकी भाई उत्तर प्रदेश वाले तो आंदोलन करते करते और 6 साल से चिल्लाते चिल्लाते अब देख रहे हो क्या हालत हो चुकी है। बाकी हमारे वीडियोस को आप लोग शेयर कर देना। बाकी उत्तर प्रदेश वाले कोई ऐसा मुहिम बचा नहीं होगा कि अपने मुखिया से चाहे आंदोलन करके, चाहे ज्ञापन दे करके, चाहे निवेदन करके, चाहे लोट पोट के सड़क पे हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश में युवाओं को अपमानित किया जा रहा है, युवाओं को सुनी नहीं जा रही है। ठीक है, तो आपसे साथ में यही कहूँगा कि चुनाव के समय में भगवान चुनना बंद करो, नेता चुनो। नेता अगर काम नहीं कर रहा है तो नेता हटाओ, अपना भविष्य बनाओ। और ये बात मैं आपके कुछ भाई के हक से बोल रहा हूँ कि जिस हक से मैंने आपके लिए लड़ा है, आपके लिए मुकदमे लिए हैं, झेल रहा हूँ, ठीक है, ये तो बात आप जानते हो। उस हक से बोल रहा हूँ, चाहे छोटा भाई मान लेना अपना, चाहे बड़ा भाई। नौकरी ले लो, उसके बाद अगर तुम्हारे जेब में पैसे रहेंगे ना तो तुम भी राजनीति करोगे, 10 लोग को दान भी कर लोगे, जो अच्छा होगी करोगे। पहले नौकरी ले लो, चुनाव होने वाले हैं, उसमें अपनी एकता दिखा दो, झटका दो। देखो ना भर्ती मिल गई तो कहना, वरना तुम वही 27 का टारगेट लेके चलोगे। अब 24 चल रहा है ना कि हाँ अगला चुनाव 27 में होगा तो देखा जाएगा, तब भर्ती आएगी। अब चुनाव में अपनी एकता दिखाओगे, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू सो मच साथियों, और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। बाकी छत्तीसगढ़ के हमारे जो साथी परेशान थे, अब उत्तर प्रदेश के युवा आपके साथ हैं। और क्या साथ भाई, हम लोग तो खुद ही यहाँ परेशान, लेकिन सोशल मीडिया पे आपका सपोर्ट जारी रहेगा। थैंक यू सो मच।